प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक व्यक्ति है जो उसका हेड है, जिसका नाम है विवेक देबरॉय। अभी 2-3 दिन पहले उसका एक द मिंट अखबार में एक लेख छपा था। उसमें वो बोलता है कि संविधान पुराना हो चुका है और इसमें इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं, इतने चेंजेस हो चुके हैं कि वो संविधान तो रहा ही नहीं। इसलिए संविधान बदलना चाहिए, संविधान चेंज होना चाहिए, है ना। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कभी नहीं की जा सकती है, जो ओरिजिनल है वो रहेगा। अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो तो सरकारें अपने हिसाब से और कुछ समय के हिसाब से की जाती हैं, कुछ ज़रूरी होती हैं, कुछ गैर ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो सरकारें अपने एजेंडे के तहत करती हैं। लेकिन संविधान की मूल भावना को नहीं छुआ जाएगा। पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, पिछले 4-5 साल से लोग कोई संविधान की प्रति जलाई है, कई लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं। बस समय समय पे तरह तरह के विचित्र वेशभूषाधारी जो साधु और जो खासकर जो औरतें हैं, जो साधु वेशधारी औरतें हैं, वो करती हैं। उनसे एक बार पूछना चाहो कि संविधान नहीं था तब तुम्हारी हालत क्या थी? आज तुम भौंक रहे हो कुत्ते की तरह। जब संविधान नहीं था तो तुम्हारी हालत क्या थी? जब संविधान नहीं रहेगा तब तुम्हारी हालत क्या होगी? ये सोचने का विषय है। लेकिन चूंकि दल्ले हर जगह पाए जाते हैं, दलाल हर जगह पाए जाते हैं, जाहिल हर जगह पाए जाते हैं, और ये ऐसा ही हो रहा है। और ये जो इस समय की सरकार है, ये इसका बहुत बड़ा एजेंडा है कि जब तक ये संविधान है तब तक वो इस देश पर खुलकर राज नहीं कर सकते। इसीलिए वो संविधान बदलने की बात करते हैं, क्योंकि इस संविधान की प्रस्तावना, इसकी मूल भावना पर रोक लगाई है। वो बदलने के लिए बदला नहीं जा सकता है। इस चीज़ पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब संविधान ही चेंज कर दिया जाएगा, दूसरा संविधान ले आएंगे, तो उस पर रोक क्या काम करेगी? क्योंकि इस संविधान के ऊपर रोक है ना, दूसरे पर रोक नहीं है। तो यही बात है, इसीलिए लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इस संविधान में उनको वो सब करने की छूट नहीं मिल रही है जो इनके अपने संविधान यानी मनुस्मृति ने इनको अधिकार दे रखा है। जो आज़ादी से पहले और इस संविधान से पहले जो मनुस्मृति के द्वारा किया जाता था, वो सब चीज़ें अभी नहीं है। आज भी शहरों में लोग कहते हैं, खासकर बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि कहाँ है छुआछूत। खासकर वो लोग जो बड़े हो जाते हैं, बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, वो कहते हैं कहाँ है छुआछूत। जाकर देखो, जाकर देखनी है छुआछूत तो गाँव में देखो। मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, जूते में भर के पेशाब पिलाते हैं, है ना। पीछे अपनी मिर्चें लगा देते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्वांग करते हैं। आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है मुँह पे पेशाब करने का। बिठा दो, लिटा दो, पेशाब कर दो, थूक दो, उसको चटवा लो और मार लगाओ वो बोनस में। ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसा कब तक चलेगा? ये बहुजन समाज के लोगों को ही सोचना पड़ेगा। जो दल्ले हैं, हर कौम में दल्ले पैदा हुए, हमेशा दल्ले पैदा होते रहे हमारे यहाँ समाज में। आज भी जो संसद में करीब बैठे हुए हैं 100-125 130 के करीब बहुजन समाज के जो सांसद बैठे हुए हैं, वो सबसे बड़े दल्ले हैं। वो सबसे बड़े दल्ले हैं, क्योंकि वही दलाल जो हैं वो वहाँ जाते हैं, किसी भी पार्टी के थ्रू अपना जाकर अपना एजेंडा सेट करते हैं और वो कुछ काम नहीं करते, बहुजन समाज के हित के कोई काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है दोस्तों। ये जो इसका संविधान चेंज करने वाला जो वक्तव्य है विवेक देबरॉय का, ये कहाँ से निकला है? सोच कैसी है? आगे जब हंगामा बढ़ेगा तो हो सकता है बोलेंगे कि पर्सनल राय है, उसकी पर्सनल राय है, ऐसा कह के पल्ला झाड़ा जा सकता है। लेकिन ये सोच वहीं से पनप रही है, वहीं से निकल रही है सारी। जो सरकार इस वक्त सत्ता में बैठी हुई है, जिसका ये मेन एजेंडा ये था, जो आरएसएस है, जिसकी अंडर में ये सरकार चल रही है, आरएसएस का एजेंडा यही है कि किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इस देश पर काबिज होना है। और इसके लिए उन्होंने पूरा प्लानिंग कर ली। पिछले 9 साल में आम आदमी के हाथ से पैसा खींच लिया है। आम आदमी के हाथ से पैसा खींच लिया, और जो पैसा है वो अपने गिने चुने लोगों के हाथ में दे रखा है। आज इनके भाजपा के नेता, छोटे नेता, बड़े नेता 500-500 करोड़, 1-1 हज़ार करोड़ की बातें करते हैं। यहाँ आम आदमी है बेचारा, 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 1-1 लाख, 1-1 हज़ार के लिए मोहताज हो गया, 1-1 हज़ार के लिए मोहताज हो गया। मैं आम आदमी के बीच में रहता हूँ, देखता हूँ। आप खुद जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, आप बताइए आपकी हालत क्या है। सरकारी नौकरी में आप होंगे तो एक अलग बात है कि रेगुलर तनख्वाह मिल रही है। उसके अलावा जो सरकारी नौकरी में नहीं है, सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? सरकारी नौकरी भारत में टोटल नौकरी का 2% था। अब इन्होंने इतने सारे संस्थान बेच दिए, तो मेरे ख्याल से 1% ही बचा होगा। उस 1% में भी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। उसमें भी एक आपको 10% सुधार आरक्षण घुसेड़ दिया और भी चीज़ करती हैं। जो जनरल कैटेगरी है वो सभी के लिए ओपन कैटेगरी, दैट इज ओपन कैटेगरी। इन्होंने ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी बना दिया जनरल लोगों के। यानी कहने का मतलब एक रोटी में से 80% भाग तो तुम खा जाओ, 80% लोग 20% भाग खाएंगे और 20% लोग 80% भाग खाएंगे। बल्कि 15% लोगों को 85% से ज़्यादा खाना मिल रहा है और 85% लोगों को 15% के बराबर खाना मिल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि आरक्षण ने देश को मिटा दिया, देश खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या है ये सब? आज बताओ कितने स्कैम कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों ने? कितने बड़े बड़े टॉप पर मंत्री, नेता या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बताइए, जो हैं उंगलियों पे गिनने लायक हैं। वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन बदनाम करना है, क्योंकि मनु मीडिया है। मनु को मानने वाले सारे लोग सब सत्ता में, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, हर जगह बैठे हुए हैं। अब समय आ गया है दोस्तों, जागने का काम आपको करना है। मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ। तथागत बुद्ध कहते थे कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, जाना आपको स्वयं है। मैं लगातार चिल्लाता हूँ, रोज़ वीडियोज़ डालता हूँ, बोलता हूँ, आम जनता में भी जाता हूँ। काम आपको करना है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं जितना कर पाऊँगा उतना ही कर पाऊँगा। एक आदमी क्या कर लेगा? इसलिए जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ, वो अच्छा है। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड योर फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो बच्चे गालियाँ देंगे, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस समय। और शायद आप जिस मतलब ऐसो आराम के साथ जी रहे हैं, वो ऐसो आराम जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। पिछले 9 सालों में गरीबों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। जो लोग सुबह शाम आराम से खाना खा लेते थे, उनको एक टाइम का खाना मिल पा रहा है। सुबह खाते तो शाम की चिंता रहती है, शाम को खाते तो अगले दिन की चिंता रहती है। लेकिन जो सरकारी नौकरी में है या जिनके बिजनेस धंधे सही चल रहे हैं या नेतागिरी में है, उनकी व्यवस्थाएं बन रही हैं, उनको अभी ये सब चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी। आप
नेतृत्व करता हो, आप बड़े लोग हो, आपको चाहिए अपने छोटे भाई बहनों का हाथ पकड़ें और उनको समझाएं, ज्ञान दें। जब एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा याद रखिए, सबसे ज़्यादा बिगड़ेगा बहुजन समाज का ही। मुसलमानों का इतना नुकसान नहीं होना है। मुसलमान तो केवल नाम के लिए है, असली निशाना तो SC ST और फिर OBC वर्ग है। उम्मीद है आपको कुछ बात समझ में आई होगी। आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं आई हो फिर दोबारा आऊँगा, मैं आता रहूँगा।